नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में एक ऐसा समय आया था जिसमें कहा जा रहा है कि वो ब्लैक डे था, आपातकाल। आपातकाल लगाया गया था आज ही के दिन, और इस आपातकाल ने बिहार की राजनीति को खास करके कहा जाए तो बिहार के युवाओं में एक अलग तरह का जोश पैदा कर दिया था, जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। 5 जून को संपूर्ण क्रांति शुरू हुई थी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 25 जून को इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जो 21 महीने तक रहा था। इसी आपातकाल के एक योद्धा जिन्होंने बिहार में अपने आप को आहूत कर दिया था न्याय के साथ चलने के लिए, वो महेश्वर यादव हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी जी। आपातकाल के विषय में अब आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है? आपातकाल की स्थिति में आप भी लंबे समय तक जेल में रहे, क्या था आपातकाल और कितना कष्टदायक था? ऐसा है बाबा जी कि हम लोग तो बहुत ही स्टूडेंट लाइफ से के थे उस समय। जी जी। तो आपातकाल जो लगा, आज तो काला दिन है जी। ऐसा दिन हम लोग मनाते हैं कि फिर कभी नहीं आवे, फिर कभी हिंदुस्तान में आपातकाल नहीं लगे। जी। आपातकाल में आज ही के दिन लगा था, और हम जितने जो आंदोलनकारी लोग थे जी, उसी दिन से जो है तो हम लोग अंडरग्राउंड हो गए। जी। और पुलिस हम लोगों को खोजने लगी। कुछ हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में 25-50-100 लोग थे जो सक्रिय थे जेपी आंदोलन में। उन लोगों को पुलिस खोजने लगी, गिरफ्तार करने लगी। कई तो आज ही के दिन गिरफ्तार हो गए थे। जी। बाकी हम लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन हमको जो है तो 7 अगस्त 1975 को जब हमारा गांव बाढ़ से पूरी तरह से घिरा था, हमारे इलाके में भयंकर बाढ़ आई थी जी, तो स्टीमर पर चढ़ के दरोगा, बीडीओ, सीओ सब मेरे गांव के नजदीक पहुंचा। तो पहुंचा तो हम लोग सोचे कि क्या हराते हुए आया, तो स्टीम तो हम गए, सबको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। जी जी। 7 अगस्त 1975 को हमको गिरफ्तार कर लिया गया मेरे गांव में। जी। जब हमारा गांव बाढ़ से घिरा हुआ था तो स्टीमर से गया था हमको पकड़ने के लिए। जी जी। तो इन नाव से बीडीओ, सीओ, दरोगा सब था, पकड़ के बैठा लिया। जी। और झूठा FIR हम पर किया कि हम नारा लगा रहे थे कि जयप्रकाश की गिरफ्तारी, इंदिरा की मौत है। इस तरह सब को ले गया, जेल में बंद कर दिया। कल हो जी। महेश्वर जी, आपातकाल लगा था, उसमें बहुत सारी बातें थी। कितना आप लोग उस समय जो सोचते थे कि आपातकाल के बाद जब सरकार बदलेगी बहुत कुछ बदलेगा, तो क्या बदलाव होगा, और क्या अभी आप देख रहे हैं कि उसमें कमी रह गई है? हाँ, तो वही बता रहे हैं जी कि जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद समय था आपातकाल का, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि अब हम लोग जिंदगी भर जेले में रह जाए। जी जी। इतना इंदिरा गांधी का जो है तो इतनी चलती थी, कोई क्यों नहीं बोलता था। जी जी। कुछ लोग इधर उधर लिख पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। जी जी। तो ऐसी स्थिति थी जी। और हम लोग जिन बातों को सोचे थे जी कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आंदोलन चला था, भ्रष्टाचार बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए, तो आज इतने वर्ष हो गए आंदोलन से निकले हुए लोग सत्ता में स्थापित हुए, केंद्र में भी हुए, राज्य में भी हुए, लेकिन आज तक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि उस समय जितनी महंगाई थी उससे भी ज्यादा महंगाई आज की तारीख में है। पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ गया जिसकी वजह से सारी चीजें महंगा हो गई है। और
बिल्कुल तानाशाही सरकार चल रही है। जी जी। तो हम देखते हैं कि एक आध आदमी, अब तो कहाँ कोई बचा हुआ है जी। हम जो है उस आंदोलन के नेता सब साइड हो गए जी। अब मुलायम सिंह थे तो साइड हो गए, उनका बेटा है नीतीश कुमार एगो है जी। तो नीतीश कुमार है। अब जात पात का ऐसा जंजाल चल गया आजकल, तो जातीयता बढ़ गया। और जी जी। अच्छे आदमी की पहचान नहीं होती है, खाली जात की पहचान। जी जी। तो आज भी वही स्थिति है और परिवर्तन की जरूरत है। मैंने जिस चीज जो है 7 महीना से आप लोगों ने क्रांति आप लोगों ने क्रांति लाया था बदलाव के लिए, आपको कितना लगता है कि उससे, हालांकि आपने ये बातें स्पष्ट कर दी है, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि जो लोग आंदोलन से निकले थे वही लोग फिर से उसी जंजाल में फंस गए हैं? हाँ, फंसेगा ना जंजाल में। जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी जी। अब भ्रष्टाचार में लालू जी फंस करके जो है तो अब चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रह गए। जी जी। अब वंशवाद के खिलाफ लड़ाई थी, नेहरू के वंशवाद के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। जी। और फिर आज जो है अपने अपने बेटा को बनाने के लिए ये सब लोग जो है जी तो दिन रात लगे हुए हैं। इनको न पार्टी बुझाता है न कोई समाज बुझाता है, खाली अपने में लगे हुए हैं। तो ऐसी रामविलास जी अपने ही में रह गए, अपने बेटा को बनाते बनाते मर गए। जी। तो परिवर्तन तो हुआ नहीं। जी। तो हम समझते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के जेपी आंदोलन हुआ, जिसके कारण आपातकाल लगा, वे उद्देश्य आज तक नहीं पूरा हुआ है। आज भी जो है तो जो नौजवान है उन्होंने तो देखा नहीं है उस जमाने को जी। इसलिए आज के जो नौजवान हैं उन्होंने उस जमाने को देखा नहीं है, आपातकाल की तकलीफों को झेला नहीं है। आप ही की तरह आंदोलन से निकले लोग कहते हैं कि जो आपातकाल इंदिरा गांधी का था उससे अभी भी आज जो वर्तमान स्थिति है वो आपातकाल से ज्यादा खतरनाक है। ये है खतरनाक है, ये है आज भी है जी। आज भी है। सारी पार्टियां जिस तरह से इंदिरा गांधी अपने तानाशाह बनी हुई थी, बीजेपी में नरेंद्र मोदी और और कोई कुछ है, कहाँ गए कहाँ गए और सारे लोग। इसलिए स्थिति बदतर है जी। और हम समझते हैं कि जो ये कहावत है जी कि जो जैसा है तैसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलता है जी। जब समय समय पर जो है तो बदलता रहता है। कोई कहता था कि हारवे नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, कहीं कैसे हार गए जो है यहाँ झारखंड में, कैसे हार गए बंगाल में जी। सारी शक्ति उन्होंने लगा दी थी। इसलिए सत्ता के खिलाफ आंदोलन तो हो रहा है, सत्ता के खिलाफ जनता हो रही है, लेकिन जो असली है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, उसके लिए भी आजकल कुछ लोग सोच रहे हैं, देश के स्तर पर बनाए हैं न एगो ये तीसरा फ्रंट। हाँ, तीसरा मोर्चा बनाने के लिए। महेश्वर जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अंतिम होगा मेरा, कि यदि आप आंदोलन से निकले हुए हैं, यदि आपको मौका मिले नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, तो क्या आप ये बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राजनीतिक धारा को जन्म दें? मैं तो 100% चाहता हूँ कि नीतीश जी आंदोलन के बचे हुए एकमात्र नेता है जी। वे ये सरकार वगैरह से निकले जी। सरकार क्या चीज है? कुछ नहीं है। जब तक भारत की गद्दी पर जो है बिहार का नीतीश कुमार जैसा आदमी नहीं बैठेगा, तब तक बिहार का उद्धार होने वाला नहीं है, अव्यवस्था में परिवर्तन होने वाला है। बिहार में ही रहते हैं तो कुछ तो कर रहे हैं, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जब भारत, हम इसीलिए फिर हम नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहते हैं कि आप निकलिए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनिए। पूरे देश की जनता आपको साथ देगी, क्योंकि आप ही एकमात्र गांधी, लोहिया, जयप्रकाश
उनके सिद्धांतों में राही और आज भी इस उनके सिद्धांत को लागू करने की जरूरत है। इसलिए नीतीश जी से हम अपील करते हैं कि वे आवे और 1924 के लिए प्रधानमंत्री पद की तैयारी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। हम देखते हैं कि इसमें कितना परिवर्तन होता है और आपका साथ तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ रहेगा ही। जी जी जी, आपका बहुत बहुत आभार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।